बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 6 अगस्त है, जुमेरात का दिन है। बात करेंगे कराची में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़ये यानी मीर रज़ा अली कत्ल केस के हवाले से। इसमें कुछ नई डेवलपमेंट्स आई हैं और बहुत सारे शकूक व शुबहात पैदा हो गए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आया जिसको दफनाया गया है वो मीर रज़ा अली था भी सही या कोई और था। इन सवालात की वजूहात क्या हैं? आज की इस वीडियो में मीर रज़ा अली कत्ल केस के हवाले से 2-3 नई डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये याद रखिएगा कि अगली वीडियो भी जो मेरी है वो भी मीर रज़ा अली कत्ल केस के हवाले से है, क्योंकि इस केस में हर वक्त नई नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं और साथ साथ जूं जूं डेवलपमेंट्स आ रही हैं इस केस को मज़ीद मशकूक बना रही हैं। क्या हो रहा है इस सारे मामले में आज की इस वीडियो में कुछ इंकशाफात और कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले लेटेस्ट डेवलपमेंट जो अभी जब मैं वीडियो करने के लिए आ रहा था तो उस वक्त सामने आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले ये है कि मीर रज़ा अली की जो जाए वक़ुआ है जहाँ से उसकी बॉडी मिली थी वहाँ पे एक बार फिर जो है सर्चिंग की गई है। थोड़ी देर पहले मुझे इत्तला मिली है कि वहाँ पे बाकायदा जो है वो पुलिस की टीम गई है, तहकीकाती टीम गई है, उन्होंने वहाँ से कुछ शवाहिद इकट्ठे किए हैं। और इसी दौरान जो है पुलिस की जो तहकीकाती तफ्तीशी टीम है जब वो वहाँ पे मौजूद थे तो उनको एक गोली का खोल मिला है। कहा जा रहा था कि गोली का खोल नहीं मिल रहा, तो अभी की ये डेवलपमेंट है लेटेस्ट कि गोली का खोल मिल गया है। और पुलिस ज़राए ये बता रहे हैं कि इस गोली के खोल को फॉरेंसिक के लिए भिजवाया जाएगा कि आया ये खोल कहीं पुराना पड़ा हुआ है, वही खोल है जिस पिस्टल से चलाई गई थी। क्योंकि मुझे ये पता चला है कि जो गोली मिली है वो 30 बोर पिस्टल की गोली का खोल है। अब ये डिपेंड करता है उसी वक़ूए से रिलेटेड है या कहीं और से, लेकिन पुलिस ये ज़रूर बता रही है कि ये गोली का खोल बऐन ही उसी जगह से मिला है जहाँ पे मीर रज़ा अली की बॉडी मिली थी। सो सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट ये थी, मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। लेकिन इससे पहले एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट आज 2 हुई हैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो आज इस केस को अदालत में वालिदैन की तरफ से ले जाया गया था दोबारा पोस्टमार्टम, मैं कल आपको बता चुका हूँ। और कब्र कुशाई का मामला, उसकी आपके साथ अपडेट शेयर करता हूँ। फिर मेडिकल बोर्ड वगैरह भी बन गया है, कल सुबह 9 बजे कब्र कुशाई है इस मामले की, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। पहले आपको बता दूं अदालत में क्या हुआ। अदालत ने बाकायदा तौर पे इस हेयरिंग का जो है वो एक हुक्मनामा भी जारी कर दिया है कि जी कब्र कुशाई की जाए और पोस्टमार्टम भी दोबारा किया जाए। तो बता देता हूँ, अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि मकतूल के वालिद की जानिब से कब्र कुशाई की दरख्वास्त दी गई। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि मकतूल की कब्र कुशाई की जाए। मजीद इस्तदा की कि सीनियर फोरेंसिक और पैथोलॉजी एक्सपर्ट की निगरानी में पोस्टमार्टम, एक्सरे और डीएनए करवाया जाए। डीएनए क्यों करवाया जा रहा है, ये जो सवाल शुरू में मैंने उठाया था ना कि क्या मीर रज़ा अली की किस जगह किसी और को दफनाया गया है, तो ये डीएनए वाला मामला यहाँ पे क्लियर होगा। अच्छा, प्रोसिक्यूशन की जानिब से दरख्वास्त पर कोई एतराज़ नहीं किया गया। हुक्मनामे में लिखा गया है पुलिस सर्जन और सेक्रेटरी हेल्थ टीम तश्कील देकर जल्द अज जल्द तमाम मराहिल मुकम्मल करें। अदालत ने SHO फिरोजाबाद को तमाम तर इंतजाम करने का हुक्म भी सादर फरमा दिया है। ये मामला सामने आ गया। इससे पहले मीर रज़ा की मौत जानने के लिए कब्र कुशाई करने से मुताल्लिक वालिद मीर हसन की दरख्वास्त की समाअत हुई। क्या समाअत हुई ये आपके सामने रखी। अदालत ने रिमार्क दिए कि हम तफ्तीशी अफसर को बुला लेते हैं। मीर हसन के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मेरे अगेन भाई जिब्रान नासिर इसके वकील हैं। मीर हसन के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि आप तफ्तीशी अफसर को नोटिस करना चाहते हैं तो कर दें, कल तक पोस्टमार्टम हो सकता है वरना बॉडी ख़राब हो जाएगी। अदालत ने रिमार्क दिए कि मैं तफ्तीशी अफसर को सुने बगैर दरख्वास्त पर फैसला नहीं करूँगा। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि 1 घंटे में तफ्तीशी अफसर को बुला लें। अगर आप चाहें तो सेक्रेटरी सेहत को हुक्म दें, चंद घंटों में मेडिकल बोर्ड बन सकता है। अदालत ने रिमार्क दिए कि वकील साहब सरकार आपके साथ है, मीडिया आपके साथ है। वकील ने मौक़िफ़ दिया कि जुडिशरी भी साथ होनी चाहिए। अदालत ने रिमार्क दिए कि जुडिशरी तो पहले से ही आपके साथ है। अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया जो बाद में सुना दिया गया। अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए कब्र कुशाई की जो दरख्वास्त थी वो मंजूर कर ली। अदालत ने सेक्रेटरी सेहत को मेडिकल बोर्ड बनाकर कब्र कुशाई का हुक्म दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि जितना जल्दी हो सके अदालती हुक्म पर अमल दरामद कर दिया जाए। अब इस कब्र कुशाई के लिए जो ही अदालत ने आर्डर किया तो फौरी तौर पर जो है एक मेडिकल बोर्ड का क़याम भी अमल में लाया गया। पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर समिया सैयद के मुताबिक मीर रज़ा अली की कब्र कुशाई कल बरोज़ जुमा सुबह 9 बजे की जाएगी। उन्होंने बताया कि पुलिस को पोस्टमार्टम की जगह सील करने की हिदायत कर दी गई है।
डॉक्टर समिया सैयद के मुताबिक कब्र कुशाई के बाद लाश से मुख्तलिफ नमूने हासिल किए जाएंगे, जबकि नमूने लेने के फ़ौरन बाद दोबारा तदफीन कर दी जाएगी। मेडिकल बोर्ड में प्रोफेसर डॉक्टर नसीम अहमद, ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट है पैथोलॉजी के डाउ मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर फरहा वसीम, असिस्टेंट प्रोफेसर फोरेंसिक मेडिसन सिंध मेडिकल कॉलेज, आमिर हसन खान फोरेंसिक आइडेंटिफिकेशन एक्सपर्ट हैं, ETF शिनाख्त के CPLC डॉक्टर श्री चंद, एडिशनल पुलिस सर्जन डॉक्टर कामरान खान, GMJ मेडिको लीगल अफसर जना अस्पताल है, ये कामरान खान साहब जो हैं, डॉक्टर दानियाल मिर्ज़ा मेडिको लीगल अफसर हैं जना अस्पताल कराची के, और डॉक्टर मोहम्मद यासीन एडमिन इंचार्ज और पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद, ये लोग जो है इस मेडिकल बोर्ड में शामिल होंगे। अब जब ये हेयरिंग हो गई अदालत की, तो उसके बाद जो है मीडिया से बाहर गुफ्तगू हुई, जो कि रज़ा के वालिद ने भी की और जो वकील साहब हैं उन्होंने भी की, जबरान नासिर साहब ने। मकतूल मीर रज़ा अली के वालिद मीर हुसैन ने कहा कि रिपोर्ट से अंदाज़ा हो रहा है कि तफ्तीश की सिमत किस तरफ जा रही है। कभी माली मामलात की बात की जाती है, उनका मौक़िफ़ था, और कभी किसी और पहलू पर तवज्जो दी जाती है, जबकि हम कत्ल की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं मेरा बेटा कत्ल हुआ है, पुलिस इस मामले को कभी किस तरफ ले जाती है, कभी किस तरफ ले जाती है। उन्होंने कहा कि अगर बच्चे पर कर्जा था तो पूरे मुल्क पे कर्जा है, मगर इन्वेस्टिगेशन में माली मामलात और सरमायाकारी पर बात की जा रही है। उनका कहना था कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर उसामा कहाँ हैं, वो क्यों सामने नहीं आ रहे, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। मीर हुसैन ने कहा कि उन्होंने अपने बच्चे को पहले ही इंतहाई तकलीफ़ में देखा है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह किसी को ये ना दिखाए कि वालिदा अपने बच्चे की बॉडी देखें। अल्लाह सबको, सबके बच्चों को महफूज रखें, हमारे बच्चों समेत। अब दोबारा कब्र कुशाई भी इनके लिए बायस अज़ियत है, ज़ाहिर है वालिद है। ताहम पुलिस को तहकीकात करनी चाहिए कि शनाख्त क्यों मिटाई गई, द रीज़न कि वाकई मीर अली रज़ा है या कोई और है, किसी को मार के फेंका गया है और मीर रज़ा अली को कहीं और कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अब तक कत्ल को तस्लीम नहीं किया है और ना ही उनका बयान रिकॉर्ड हुआ है। हैरान कुन है, मुझे खुद समझ नहीं आ रही, वो बार बार कह रहे हैं कि हमारा पुलिस बयान नहीं ले रही, पुलिस ने हमसे अब तक कुछ पूछा ही नहीं है, पुलिस खुद से तफ्तीश करे जा रही है। उनके मुताबिक पुलिस इनसे कुछ और बात करती है, जबकि बाहर कुछ और मौक़िफ़ अख्तियार करती है। उन्होंने कहा कि मीडिया पर खबर नशर होने के बाद पुलिस से रिपोर्ट तलब की गई तो रिपोर्ट मिली, जबकि उन्हें सिर्फ इंसाफ चाहिए। दूसरी जानिब दरख्वास्त गुजार के वकील ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुलिस सर्जन ने पोस्टमार्टम में नुक़ाइस की निशानदेही की है। डॉक्टर समिया साहिबा ने, उनका कहना था कि कब्र की कुशाई की दरख्वास्त पुलिस को देनी चाहिए, ताहम ऐसा न होने पर वालिदैन ने खुद दरख्वास्त दी। ये कहा जबरान नासिर ने। वकील ने कहा कि असल कातलों तक पहुँचने या मौत के तयन के लिए कब्र कुशाई ज़रूरी होती है। उनके मुताबिक पुलिस केस को निपटाना चाहती है, जबकि पुलिस सर्जन ऑफिस में डॉक्टर उसामा की रिपोर्ट को भी चैलेंज किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि मुकदमा दर्ज होने के बाद आज तक तफ्तीशी अफसर ने मुद्दई का बयान तक रिकॉर्ड नहीं किया, यानी वही बात जो उनके वालिद कह रहे हैं। अफवाहें गर्दिश कर रही हैं मगर शवाहिद जमा नहीं किए गए। उनके मुताबिक सरकारी इदारों की जिम्मेदारी है कि वो मुद्दई को तफ्तीश के अमल से मुतमईन करें, जो कि होना भी चाहिए। ये वो डेवलपमेंट्स थी, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, ये कुछ डेवलपमेंट्स थी जो मैंने इस वीडियो में आपके सामने रखी। अगली वीडियो मैं इसके ऊपर होपफुली टाइम हुआ तो इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। कुछ मज़ीद चीज़ें सामने आई हैं जो बहुत खौफनाक हैं, जो मतलब केस बहुत हाईलाइट हो गया, हाई प्रोफाइल केस हो गया, इसके ऊपर वज़ीर आला साहब ने भी नोटिस ले लिया, इसके ऊपर बहुत कुछ चल रहा है इस केस के ऊपर, और मीडिया पे, सोशल मीडिया के ऊपर इस पर बड़ी बात हो रही है। तो अब इस केस को पुलिस को सीरियस लेना पड़ेगा और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी। IG साहब की आज मैं गुफ्तगू सुन रहा था, गुफ्तगू किसी अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। IG साहब जो है वो भी यही कह रहे हैं कि जी असी तो लगे हैं, जो सामने आएगा हम आपके साथ शेयर कर देंगे, और जल्द ही पुलिस को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी, वो यही कह रहे थे। लेकिन इस केस की री इन्वेस्टिगेशन, अगेन पोस्टमार्टम, और वो चीज़ें जो मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा उनका क्लियर होना ज़रूरी है, नहीं तो ये केस जो है वो अपने मंतकी अंजाम को उस तरह पहुँचता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। फिर इसके ऊपर बहुत सारी और भी चीज़ें होंगी। बहरहाल वीडियो लंबी हो गई, अगली वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे, अल्लाह हमारे बच्चों को अपनी ज़ुबान में रखे। मीर के वालिद वालदा के लिए बहुत सारी दुआएँ, मीर के अपने लिए भी बहुत सारी दुआएँ। अल्लाह सबको खैर वाफ़ियत से रखे, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।